जब आप कोई स्टॉक चार्ट खोलते हो तो वो ग्रीन और रेड डिब्बे वो कैंडल्स जो दिखती हैं, कभी सोचा है वो एक्चुअली बता क्या रही हैं? मतलब क्या वो बस कलर्स हैं, रैंडम कलर्स, या कोई गहरी कहानी चल रही है उनके पीछे? देखो, अगर आप कैंडल स्टिक्स को सच में, अगर आप इसको समझ गए तो समझ लो आपने मार्केट की लैंग्वेज समझ ली। और आज मैं आपको ये लैंग्वेज इतनी सिंपल सिखाने वाला हूं कि आप हर चार्ट को एक स्टोरी की तरह पढ़ पाओगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक बेसिक्स से। देखो, मुझे अक्सर लोगों से ये सवाल मिलता है, चार्ट्स देखना जरूरी है क्या? मतलब नंबर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, ये काफी नहीं है क्या? तो सुनिए, ये समझो, फंडामेंटल्स वो बताते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी की क्वालिटी क्या है, बिजनेस स्ट्रांग है या वीक। लेकिन कैंडलस्टिक ये एक अलग ही चीज बताती है। कैंडलस्टिक बताती है कि मार्केट, हाँ, मार्केट वो उस कंपनी को कैसे समझ रहा है। एक एग्जाम्पल से समझो, इमेजिन करो आप एक ऑक्शन में खड़े हो, ठीक है? अब आपके पास बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस लोगों के हाव भाव देख रहे हो। कौन एक्साइटेड है, कौन नर्वस लग रहा है, कौन एग्रेसिवली बिड कर रहा है, और कौन डर के बेच रहा है। कैंडलस्टिक्स एग्जैक्टली यही काम करती है। ये आपको बताती है बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स, मार्केट में कॉन्फिडेंस है या फियर, ट्रेंड कंटिन्यू होगा या रिवर्स हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट मार्केट। सीखेंगे ये मिस्टीरियस, ये ग्रीन और रेड कैंडल्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक कैंडल स्टिक में होता क्या है। देखो, एक कैंडल में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ चार याद रखना। पहला, ओपन प्राइस, मतलब जिस प्राइस पर ट्रेडिंग शुरू हुई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। दूसरा, क्लोज प्राइस, जिस टाइम पर ट्रेडिंग खत्म हुई। तीसरा, हाई प्राइस, उस पीरियड में सबसे ऊपर प्राइस कहां तक गए। और फोर्थ, लो प्राइस, सबसे नीचे प्राइस कितना गिरा। सिंपल है ना? अब इन चार पॉइंट से दो चीजें बनती हैं। पहली, बॉडी, ये जो रेक्टेंगल दिखता है ना कैंडल में, ये है बॉडी, और ये ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस दिखाता है। दूसरी, विक या शेडो, ये ऊपर नीचे की जो लकीरें होती हैं, ये हाई और लो को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। देखो, अगर ग्रीन कैंडल है या वाइट या हॉलो भी हो सकती है, इसका मतलब है कि क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है। समझे? मतलब बायर्स जीते, प्राइस चढ़ा। और अगर रेड कैंडल है या ब्लैक या फिल्ड, इसका मतलब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है, मतलब सेलर्स जीते, प्राइस गिरा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल समझने के लिए। मान लो एक स्टॉक था, सुबह 100 रुपए पर खुला, ठीक है? पूरा दिन फाइटिंग हुई, बायर्स वर्सेस सेलर्स का गेम चला। एक पॉइंट पर प्राइस 110 रुपए तक चढ़ गया, ये हुआ हाई। एक पॉइंट पर 95 रुपए तक गिरा, ये हुआ लो। और जब शाम को मार्केट बंद हुआ, प्राइस 105 रुपए पर था, ये हुआ क्लोजिंग प्राइस। तो बताओ क्या बनेगा अब, ग्रीन या रेड? ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि क्लोज 105 पर है, जो कि ओपन 100 रुपए से ऊपर है। तो बॉडी का बॉटम होगा 100, यानी ओपन। बॉडी का टॉप होगा 105, यानी क्लोज प्राइस। तो 100 से 105 तक। ऊपर अपर बिक कितनी जाएगी? 105 से 110 तक। लोअर बिक कितनी जाएगी? 100 रुपए से 95 तक। सिंपल है ना? ये एक कैंडल पूरे दिन की लड़ाई की पूरी कहानी बता देती है। तो देखो, अब जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, तो आते हैं असली गेम पर। कैंडल्स हमें क्या सिग्नल देती हैं, ये समझना जरूरी है।
एक कैंडल का साइज और उसकी शेप बहुत कुछ बता देते हैं। पहली बात, बिग बॉडी कैंडल। अगर बॉडी बड़ी है मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई है, क्लियर है, एक तरफ जीत गई। ग्रीन बिग बॉडी का मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, बायर्स बहुत एग्रेसिव थे, कॉन्फिडेंस है मार्केट में। रेड बिग बॉडी का मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, फियर है या प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। दूसरी बात, स्मॉल बॉडी कैंडल, ये डोजी भी कहते हैं इसको। अगर बॉडी छोटी है या ऑलमोस्ट है ही नहीं, इसका मतलब है इनडिसीजन, डिसाइड ही नहीं हुआ कुछ। ओपन और क्लोज लगभग एक जैसे हैं, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं, मार्केट खुद सोच रहा है बॉस अब किधर जाना है। और ये अक्सर ट्रेंड चेंज से पहले आती है, वार्निंग साइज समझो इसको। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्ग विक्स। देखो, अगर अपर विक लंबी है इसका मतलब प्राइस ने ऊपर जाने के ट्राई किया, लेकिन सेलर्स ने देख धक्का देके नीचे फेंक दिया, रिजेक्शन हुआ, अब ऊपर का, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। उल्टा अगर लोअर विक लंबी है मतलब प्राइस नीचे गिरा लेकिन बायर्स ने वापस खींचा, सपोर्ट मिला नीचे से, बायर्स ने डिफेंड किया अपनी पोजीशन। सिंपल है कॉन्सेप्ट पर पावरफुल है बहुत। चलिए अब और डिटेल में समझते हैं इसको। जब आपको कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो अब बात करते हैं पैटर्न्स की। देखो, हर कैंडल की अपनी स्टोरी होती है। बिग बॉडी कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, क्लियर विनर है, या तो बायर्स या सेलर्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्मॉल बॉडी कैंडल डोजी टाइप, मतलब मार्केट कंफ्यूज्ड है, इनडिसीजन चल रही है, और यहां ध्यान देना पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है। लॉन्ग अपर विक वाली कैंडल मतलब प्राइस ऊपर ट्राई किया पर रिजेक्शन मिल गया, सेलर से स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस को हिट कर दिया है। लॉन्ग लोअर विक वाली कैंडल मतलब प्राइस नीचे गिरा पर सपोर्ट मिला, बायर्स ने डिफेंड किया, बाउंस बैक हुआ। एक रियल एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल समझने के लिए। मान लो एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, और अचानक एक कैंडल आई, ग्रीन बॉडी थी, लेकिन अपर विक बहुत बहुत लंबी थी। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन सेलर्स ने बहुत एग्रेसिवली बेच दिया। वार्निंग सिग्नल है ये। अब ट्रेंड थक रहा है शायद, लेकिन याद रखना एक कैंडल कुछ कंफर्म नहीं करती, हमेशा पैटर्न देखो, कंटेक्स्ट देखो, तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन देखो, समझे? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी है ये, टाइम फ्रेम। देखो, कैंडल स्टिक हर टाइम फ्रेम पर बनती है, हर एक पर। 1 मिनट कैंडल मतलब सिर्फ 1 मिनट की प्राइस एक्शन, 5 मिनट कैंडल 5 मिनट की स्टोरी, डेली कैंडल पूरे दिन की बताती है बैटल, वीकली कैंडल पूरे हफ्ते का समरी। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो, अगर आप 5 मिनट की कैंडल पर एक रेड कैंडल देख लिए तो पैनिक मत हो जाओ, रुकिए, डेली चार्ट खोलो, वहां ट्रेंड क्या है, बिगर पिक्चर क्या बोल रहा है, उसको समझो। समझो, शॉर्ट टर्म कैंडल्स में नॉइज ज्यादा होता है, क्लियरिटी कम। लॉन्ग टर्म कैंडल्स में बिगर पिक्चर क्लियर दिखती है, सिग्नल्स ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम चूज करो। अगर आप डे ट्रेडर हो, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स देखो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, डेली वीकली चार्ट्स पर फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम मत देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स चेक करो, तभी क्लियर पिक्चर मिलेगा। ये गलती मत करना। चलो, अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो मैंने खुद की हैं और जो मुझे अक्सर बिगिनर्स में दिखती हैं। पहली गलती, सिंगल कैंडल पे डिसीजन ले लेना। देखो, एक ग्रीन कैंडल देखी, बस खरीद लिया, एक रेड कैंडल देखी, तुरंत बेच दिया। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। कैंडल स्टिक्स ये पैटर्न में काम करती है, 3 से 5 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन देखो, ट्रेंड देखो, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, सब कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती, टाइम फ्रेम मिसमैच। मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो पर 5 मिनट चार्ट देख रहे हो कंटिन्यूअसली, ये क्या कहता है और ये क्या है?
ये सिर्फ आपकी एंग्जाइटी बढ़ाएगा, क्लियरिटी नहीं देगा। अपनी स्ट्रेटजी और टाइम फ्रेम को अलाइन रखो, मैच करना चाहिए। तीसरी गलती, कैंडलस्टिक्स को फंडामेंटल से रिप्लेस कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, सुनिए ध्यान से। कैंडलस्टिक्स ये प्राइस एक्शन बताती है, सेंटीमेंट, साइकोलॉजी, लेकिन वैल्यू नहीं बताती। अगर फंडामेंटली वीक कंपनी है तो बुलिश कैंडल भी बस टेम्परेरी हो सकता है। बेस्ट अप्रोच क्या है? सुनिए, फंडामेंटल से डिसाइड करो व्हाट टू बाई, कौन सी कंपनी लेनी है। कैंडलस्टिक से डिसाइड करो व्हेन टू बाई, कब एंट्री लेनी है। समझे? चौथी गलती, ओवर एनालिसिस। हर विक को, हर शेडो को ओवर इंटरप्रेट मत करो। चार्ट प्रोबेबिलिटी देते हैं, गारंटी नहीं। सिंपल रखो, क्लियर सिग्नल्स देखो, बाकी जो नॉइज है इग्नोर करो बस। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये सब सीखने के बाद एक्चुअली करना क्या है, कहां से शुरू करें? चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, पहले बस ऑब्जर्व करो। बिल्कुल सिंपल, अपने वॉच लिस्ट के स्टॉक्स ओपन करो, डेली चार्ट्स देखो, पैटर्न्स नोटिस करो, कब ग्रीन कैंडल बन रही है, कब रेड, बॉडी साइज क्या है, बस देखो समझो, ट्रेडिंग मत शुरू करो अभी, पेशेंस रखो। स्टेप नंबर 2, कंटेक्स्ट समझो। देखो, एक कैंडल अकेली नहीं होती, एक स्टोरी होती है। उसके पीछे स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज चल रहा है, सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, वॉल्यूम कैसा चल रहा है, कंटेक्स्ट ऐड करो, तभी क्लियर पिक्चर मिलेगी। स्टेप नंबर 3, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। जब 3-4 कैंडल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाए, जैसे बुलिश पैटर्न, रेड कैंडल के बाद सडनली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई, ये रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। ये बियरिश या बियरिश पैटर्न, ग्रीन कैंडल के बाद लॉन्ग अपर विक वाली कैंडल, रिजेक्शन, कॉशन लगाओ। इन पैटर्न्स को डिटेल में आगे और वीडियोस में कवर करेंगे, ध्यान से देखते रहना। स्टेप नंबर 4, पेशेंस रखो। ये याद रखना, कैंडल स्टिक्स प्रोबेबिलिटी टूल है, मैजिक नहीं है। 10 सिग्नल में छठे सात 6-7 काम करेंगे, सब नहीं करेंगे। तो पेशेंस रखो, लर्निंग कर्व है, स्लो एंड स्टडी। समझे? तो देखो, कैंडल स्टिक सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सोचिए, हर ग्रीन कैंडल क्या दिखाती है? ग्रीड, होप, कॉन्फिडेंस। हर रेड कैंडल फैनिक, फियर, पैनिक, डाउट। हर लॉन्ग विक, फाइट, रिजेक्शन, स्ट्रगल। जब आप चार्ट देखते हो, आप एक्चुअली क्राउड बिहेवियर देख रहे हो। लाखों लोग, उनके इमोशंस, उनके डिसीजंस, उनका मनी, सब एक कैंडल में कंप्रेस हो गया है। और जब आप ये समझ जाते हो, तो आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, आप साइकोलॉजी पढ़ते हो। और साइकोलॉजी को समझना ये सबसे पावरफुल स्किल है इन्वेस्टिंग में, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली रेशनल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ड्रिवन है। कैंडल स्टिक्स हमें वो साइकोलॉजी दिखाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? कैंडलस्टिक बेसिक्स। हमने देखा कैंडलस्टिक क्या होती है, ओपन क्लोज हाई लो, ग्रीन वर्सेस रेड, बायर्स वर्सेस सेलर्स, बॉडी और विक्स का मतलब, टाइम फ्रेम्स का इंपॉर्टेंस, कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझा कि कैंडलस्टिक ये प्राइस एक्शन की लैंग्वेज है। अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा, ट्रूली हेल्पफुल लगा, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम तभी इसे और लोगों तक पहुंचाता है जो सीखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करूं, जैसे डोजी, हैमर, एनगल्फिंग, डिटेल्स में, तो कमेंट में जरूर बताओ। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि अगले एजुकेशनल वीडियो मिस ना हो। एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है। कैंडलस्टिक एनालिसिस भी एक प्रोबेबिलिटी टूल है, गारंटी नहीं है। हमेशा फंडामेंटल्स चेक करो, रिस्क मैनेजमेंट यूज करो, अपनी रिसर्च करो बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। चार्ट सीखो, साइकोलॉजी समझो, पेशेंस रखो, क्योंकि क्लैरिटी क्रिएट्स वेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे इन्वेस्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।